एक दिन गुरु गोरखनाथ जी दक्षिण भारत के अनेक स्थानों का भ्रमण करते हुए ज्वाला देवी के स्थान पर जा पहुँचे। ज्वाला देवी ने जब देखा गोरखनाथ जी आए हुए हैं तो स्वयं आगे बढ़कर गोरखनाथ जी से भेंट करने के लिए मंदिर से बाहर आई। गोरखनाथ जी ने नमस्कार आदि करके कुछ देर तक उनसे वार्तालाप किया। तदुपरांत जब वे चलने को हुए तब देवी ने उनसे यह आग्रह किया कि वे एक दिन वहीं ठहरकर देवी के हाथ का बनाया हुआ भोजन अवश्य करें। गोरखनाथ जी ने देवी को उत्तर दिया, हे देवी, आपके यहाँ मांस मदिरा आदि अभक्ष्य पदार्थों का भोग लगता है, अतः मैं यहाँ का भोजन नहीं करूँगा। यह सुनकर देवी ने उत्तर दिया, हे गोरखनाथ जी, मैं स्वयं मांस मदिरा को पसंद नहीं करती, परंतु मांसाहारी कलियोगी मनुष्य अपनी जीहा के स्वाद के लिए मेरे नाम का उपयोग करके मांस मदिरा चढ़ाते हैं और उसका सेवन करते हैं, इसलिए मैं उन्हें अभीष्ट सिद्धि भी नहीं देती। अस्तु, तुम उस संबंध में मुझे दोष मत दो। मैं तुम्हारे लिए जो तुम चाहोगे वही भोजन स्वयं बनाकर खिलाऊंगी, इसलिए तुम मेरा आग्रह मानकर यहीं भोजन करके जाओ। यह सुनकर गोरखनाथ जी ने कहा, मुझे तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार है, परंतु शर्त यह रहेगी कि भिक्षा का अन्न मैं स्वयं मांग कर लाऊंगा और बाद में तुम उसे स्वयं अपने हाथों से पकाकर मुझे खिलाओगे। देवी ने यह शर्त स्वीकार कर ली। तब गोरखनाथ जी बोले, भिक्षा मांगकर लौटने का मेरा कोई निश्चित समय नहीं है, तुम चूल्हा जलाकर बैठी रहो, मैं जब भी लौट कर आऊँ तभी तुम भोजन पकाना। यह कहकर गोरखनाथ जी वहाँ से भिक्षा मांगने के लिए चल दिए। देवी उनके लौटने की प्रतीक्षा में चूल्हा जलाए बैठी रही। ज्वाला देवी से चलकर गोरखनाथ जी विभिन्न स्थानों का भ्रमण करने लगे। अंत में वे पूर्व दिशा के एक गांव में जाकर अपना भिक्षा पात्र रखकर वहीं बैठ गए। लोगों ने आकर उस भिक्षा पात्र में भिक्षा डालना आरंभ किया, परंतु उस समय ऐसा चमत्कार प्रकट हुआ कि लोग कितनी भी भिक्षा डालते फिर भी गोरखनाथ जी का भिक्षा पात्र खाली ही बना रहता। लोगों ने सैकड़ों हजारों मन अन्न उस भिक्षा पात्र में डाल दिया, परंतु वह हमेशा खाली ही रहा। यह देखकर लोग अत्यधिक आश्चर्य हो गए और इस अपूर्व चमत्कार की घटना दूर दूर तक फैल गई कि गोरखनाथ जी का भिक्षा पात्र किसी भी प्रकार से भर नहीं पा रहा है। उसी समय पाटन नगर के एक मनुष्य ने आकर गोरखनाथ जी से यह प्रार्थना की कि आप कृपया कर मेरे घर चलें। मेरे कोई संतान नहीं है, मैं अपनी समस्त संपत्ति, घर द्वार तथा शरीर तक को आपकी सेवा में भेंट करके अपना जीवन सफल करूँगा। उसकी बात सुनकर गोरखनाथ जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस आदमी को आशीर्वाद दिया और कहा, अभी तुम अपने घर जाकर संपत्ति आदि की व्यवस्था करो। कुछ दिनों बाद मैं तुम्हारे गांव में आऊँगा, उस समय तुम्हारी भेंट को स्वीकार करूँगा। गोरखनाथ जी की यह आज्ञा सुनकर वह आदमी अपने गांव को चला गया। तब गोरखनाथ जी उस स्थान से उठकर पश्चिम दिशा में जा बैठे। वहाँ उन्होंने एक छोटी सी झोंपड़ी बनाई और लोगों से यह कह दिया कि वे भिक्षा का अन्न उसी झोंपड़ी के भीतर डालना आरंभ कर दें। गोरखनाथ जी की आज्ञा पाकर लोगों ने थोड़े ही समय में उस झोंपड़ी को अन्न से भर दिया। तब गोरखनाथ जी ने लोगों से यह कह दिया कि अब तुम सब जगह यह घोषणा कर दो कि जो भी दीन दरिद्र व्यक्ति हो वह इस झोंपड़ी में से आकर अपने लिए चाहे जितना अन्न उठा ले जाए। इस घोषणा के होते ही विभिन्न स्थानों से हजारों दीन दरिद्र व्यक्ति वहां आकर झोंपड़ी में से अन्न लेने लगे। लाखों व्यक्ति उस झोंपड़ी में से अन्न ले गए, परंतु उसका भंडार तनिक भी खाली नहीं हुआ। इस दूसरे आश्चर्य को देखकर सब लोग गोरखनाथ जी की जय जयकार करते हुए उनके योग बल की प्रशंसा करने लगे। वहीं पर गोरखनाथ जी ने एक चमत्कार यह भी दिखाया कि उन्होंने 5 सेर अन्न की खिचड़ी बनाकर उसे अपने खप्पर में भर लिया। फिर उस खिचड़ी से लाखों व्यक्तियों को
भर पेट भोजन करा दिया। इसके बाद उन्होंने लोगों से कहा कि मैंने ज्वाला देवी के आग्रह भोजन को त्याग कर यह लीला तुम लोगों को दिखाई है। यदि तुम लोग चाहते हो कि भविष्य में योगी लोग देवी के हाथ का भोजन ग्रहण कर सके तो तुम देवी के मंदिर में जाकर मांस मदिरा आदि अभक्ष्य पदार्थों का भोग मत चढ़ाना, क्योंकि हिंसा करना प्रत्येक दृष्टि से पाप है। गोरखनाथ जी के इस उपदेश को सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने भविष्य में देवी के मंदिर में जाकर मांस मदिरा का भोग न लगाने की प्रतिज्ञा की। तब गोरखनाथ जी वहाँ से पाटन नगर में अपने पूर्वोक्त गृहस्थ भक्त के घर जा पहुँचे। जिस स्थान पर गोरखनाथ जी ने खिचड़ी का प्रसाद बांटा था वह स्थान खिचड़ी का चढ़ावा नाम से प्रसिद्ध हो गया। गोरखनाथ जी ने यह लीला